और ये सब दो चीज़ें, एक तो हम नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर अभी कुछ देर पहले नई तस्वीर सामने आई, कुछ दिन पहले भी एक तस्वीर आई थी, ये आपके ख्याल में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इस पर बात होना या इस पर सियासी जमातों का रद्दअमल आना और सोशल मीडिया पर इसके ऊपर बात होना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दूसरा, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैं सवाल छोड़ के गया था, बहुत सारी चीज़ें यानी उनके मुलाजमीन के जो फेक अकाउंट्स हैं उसके अंदर होने वाली ट्रांजैक्शन, कितनी ट्रांजैक्शन किस तारीख को हुई, किस किस के अकाउंट में हुई, टोटल कितने पैसे थे, फिर यह कि वो तमाम शख्सियात जिनमें से कुछ लोगों ने एतराफ़ भी कर लिया है, वो फजलदाद अब्बासी, वो अनवर मंसूर, वो तमाम चीज़ें, या शुएब कमर, ये तमाम लोग हमारे सामने आ चुके हैं। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का केस कितना क्रिटिकल है, उनका मुस्तकबिल कितना मुश्किल में है? देखिए, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब का बाहर आना और तस्वीर खिंचवाना बुनियादी तौर पर एक तमस्खर उड़ाने के तौर पे है पाकिस्तान की कुछ सिस्टम्स का, कि देखिए मैं कैसे उनको जुल दे के और धोखा दे के मैं यहाँ पर आ गया हूँ। आप मुझे ये बताइए, क्या दुनिया के, देखिए अक़वाम मुत्तहिदा का कानून ये कहता है, जो यूनाइटेड नेशंस का जो प्रिजनर्स लॉ है, जिसके सब गवर्न करते हैं, कि एक प्रिजनर को बेहतरीन सहूलतें दो लेकिन जेल के अंदर। कोई इंटरनेशनल लॉ ये नहीं कहता कि बंदे को बाहर निकालो और मुल्क में उसको दुनिया में क्रॉमवेल में घुमाओ और पता नहीं आपको किसी जगह जहां उसको, कहीं नहीं। प्रिजनर्स राइट्स आर इनसाइड द प्रिजन। एक दूसरी बात ये कहता है, ये ह्यूमन राइट्स का मसला है। जिस वक्त आप एक आदमी को जेल में भेजते हैं तो बुनियादी तौर पर उसके ह्यूमन राइट्स मुअत्तल हो जाते हैं। कल तो वो कहेगा मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक है, मुझे जेल में जलसा करने दो। फिर वो कहेगा मुझे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का हक है, मुझे बाहर जाके मुझे सैर करने दो। बुनियादी तौर पर वो अगर तो उसके तमाम ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मौजूद होते तो फिर तो जेल में रखने की जरूरत नहीं थी। असल मसला ये हुआ है कि एक फिजा बुनियाद बनाई गई और इस सारे सबसे क्वेश्चन हैं उनका। और अगर शहबाज शरीफ साहब चले गए थे, एक चलो एक मैनेज कर लिया, फवाद चौधरी साहब जैसे कहते हैं मैनेज कर लिया, जज सब भी कर लिया, या अदालत ने भी समझा कि यही होता होगा, यही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, चले गए थे, तो फिर इंसान को वहाँ रहना चाहिए। तो इस तरह रह रहे थे, खामोशी से रहे। जद्दा में उनकी तस्वीर का किसने निकाली थी कभी? आपको पता है किस? मैं तो जद्दा में देखा है जिस तरह उन्होंने उनको ज़बरदस्ती रखा हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक एटमॉस्फेयर है, थोड़ा सा आज़ाद एटमॉस्फेयर है, वहाँ घूम सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वरना जद्दा में तो गए थे। एक तो ये बात है कि ये बुनियादी तौर पर जानबूझ के छेड़ने के लिए और पाकिस्तान के बहैसियत निज़ाम इंसाफ को तमस्कर उड़ाने के लिए वो करते हैं, वरना कोई ऐसा ज़रूरत नहीं बाहर निकलने की। आराम से आप, और जब मैं उनके फ्लैट्स में गया हूँ, मुझे याद है जितना जब भी उसमें होते थे, उस पूरे इलाके के अंदर आप 10,000 तरह की चेन, दो सारा कुछ निकल आई। एक तो ये। दूसरी बात आपको यह बात बताऊँ, शहबाज शरीफ का जहाँ तक केस है, शहबाज शरीफ साहब का केस वाकई सख्त है, और मेरी भी शहजाद अकबर साहब से बड़ी तफसीली इसमें बात हुई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उसकी वो एक वजह है, उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 1970s ऑनवर्ड असल में पाकिस्तान के हेल्म अफेयर पे जितने भी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ये तसव्वुर कर लिया था कि हमने ज़िंदगी में कभी पकड़े नहीं जाना। ये बात सही कहता हूं मैं। उसकी एक वजह थी कि अगर आज हम पकड़े भी जाएंगे तो कल को हमने इलेक्शन लड़ना है, और जब हम इलेक्शन लड़ने पे आएंगे तो जाहिर बात है कि हमारे पास इतने वोट होते हैं कि हमारी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कोई नैब बना भी, देखिए उसने बनाया था एक ज़माने में जिस वक्त तो उन्होंने अपना, तो फिर वो जाहिर बात है हमारी फाइल जो है वो हमारे ही काम आएगी। जितनी बड़ी फाइल होगी उतना ही हमारी वैल्यू बनेगी, हम चले जाएंगे। और मुशर्रफ ने यही तो किया था कि वो सारी फाइलें बनी और उसके बेचारे छोटा। बिल्कुल, इसको इंतजामी तौर पर औरिया मकबूल जान साहब बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंतजामी तौर पर ये कैसे मुमकिन होगा, ये प्रैक्टिकली इसकी शक्ल क्या होगी, किस सूरत इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। औरिया साहब जरा रोशनी डालिएगा ना, आपके ख्याल में कैसे होगा ये महंगाई, जैसे उन्होंने कहा कि जहां महंगाई हो रही है उस पर नजर रखें, ये कैसे नजर रखेंगे, इसकी इनको जिम्मेदारी दी जाएगी, इलाके दिए जाएंगे, ये क्या जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे, ये टड्डी डाल के कैसे रिपोर्ट करेंगे, एसओपीज पर कैसे अमल करेंगे, आपको क्या ये समझ में आता है सर? देखिए, दुनिया के अंदर ना कुछ 200 के करीब मुल्क हैं जी, हर एक के एडमिनिस्ट्रेटिव सूरत हाल है। इस तरह की मज़हक का खेज तजवीज़ दुनिया में किसी मुल्क के दिमाग में नहीं आई। मैं सही बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, आपने जिम्मेदारियों की एक लिस्ट गिन दी, अब वो जाएंगे डिप्टी कमिश्नर के पास, डिप्टी कमिश्नर को कार्ड जारी करेगा, और कार्ड के अंदर इख्तियार यह है कि मैं आपकी रिपोर्ट कर सकता हूं कि तुम महंगा बेच रहे हो, मैं आपकी रिपोर्ट कर सकता हूं, ये कर सकते हो, वो कर। आप मुझे बताइए उनके डिसिप्लिन की कौन जिम्मेदार होगा, और अगर वो किस बुनियाद के ऊपर पैसा कमाना शुरू कर देते हैं तो कौन क्या करेगा?
आपका 8 आपका 3 लाख बंदा खड़ा है जी, आप किसी के मुलाजिम नहीं है, आपके ऊपर कोई डिसिप्लिन नहीं है, आपको कोई लॉ गवर्न नहीं करता है, लेकिन आपको एक कार्ड दिया जाता है और उस कार्ड के पीछे पीटीआई का वजीर आजम खड़ा है और वो कार्ड आपको एक न्यूसेंस वैल्यू दे रहा है। किस चीज की वैल्यू दे रहा है कि यूटिलिटी स्टोर में गंद हो रहा है कि नहीं हो रहा, फला बंदा मास्क पहन रहा है कि नहीं पहन रहा। आप एक जिसे कहते हैं कि साइमल्टेनियसली एक ऐसी फोर्स बन जाते हैं कि जिसको पुलिस वाला हाथ नहीं लगा सकेगा, क्योंकि कहेगा ये तो पीटीआई का वर्कर है, जिसको सब पूछ ही सकेगा, उसको पता है कि भाई हमने देखे हुए हैं ना, पीपल्स पार्टी को सबको देखा हुआ है। मसला यह है कि खान साहब ने एक बना लिया फोर्स, अब उसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैंने पहले दिन कहा था खान साहब देखे पास सुने, आप अपने उस शौकत खानम के उस एरिया से निकल आए। जब आप शौकत खानम बना रहे थे ना, तो पाकिस्तान का हर बंदा आपसे मोहब्बत करता था, कोई इख्तलाफ नहीं था। आपको नून लीग के बंदों ने भी चंदा दिया, आपको पीपल्स पार्टी वालों ने भी चंदा दिया, टाइगर फोर्स वहां से आई, आपको फजलुर रहमान लोगों की भी फोर्स आई, मौलवी ने भी वोट दिया, उसने भी वोट दिया। आप उस वक्त के टाइगर यूनैनिमस टाइगर थे। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी एक टाइगर फोर्स बनाती है, और फिर हमने हाल देखा हुआ है, पीपल्स गार्ड का हाल देखा हुआ है, और जिस तरह डीसीओ के कमरों में आकर ठुड्डे मारते थे और कहते थे मैं देख लूंगा तुम कल इस सीट पे रहते हो कि नहीं रहते हो। आप कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? उसके बाद अगर आपने 3 लाख टाइगर फोर्स बनानी है, आप मुझे बताइए, इस वक्त जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फॉरेस्ट के जो गार्ड्स बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे जो विजिलेंस करते हैं, उनको फारिग करें भाई, तनख्वाह को दे रहे हो। उसके साथ साथ आपने पाकिस्तान के अंदर जो प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म है, उस प्राइस कंट्रोल उनको फारिग कर दो, खत्म कर दो, बिल्कुल तबाह बर्बाद छोड़ दो। अच्छा, उसके साथ साथ आपने बुनियादी तौर पर बाकी जितने भी चीजें, अगर तो सिर्फ मोटिवेशनल लोग बनाने हैं तो उसकी टाइगर फोर्स बनाने की जरूरत नहीं है, किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को, और एक और बात बताऊं कि एक बहुत खतरा है इसके अंदर जी, कि अगर कहीं पब्लिक रैथ शुरू हुई, अगर कहीं पब्लिक का जुलूस शुरू हुआ, अगर कहीं पब्लिक ने कोई खराबी देखी, कहीं बिजली का मसला हुआ, तो पुलिस तो पीछे हट जाएगी, हाथ में तो टाइगर फोर्स वाला आएगा। तो उसको वक्त क्या होगा, उनको क्या पुलिस उनको बचाने के लिए दौड़ेगी? यानी ये मुझे आज तक दुनिया में आज या तो दुनिया को एक मुल्क बता दें कि जहां इस तरह का आइडिया पेश हुआ हो। और दलील उन्होंने दी कि मैंने जो शौकत खानम का चंदा पेश किया था तो उस वक्त, और हमने उस वक्त कहा था अल्लाह का वास्ता है जो आपको ये दलीलें दे रहे हैं वो बुनियादी तौर पर आपको एक बहुत बड़े गड्ढे में फेंक रहे हैं। और डीसीओ का काम यही होगा कि मैं अपने 15 टाइगर फोर्स की हिफाजत करूं, एसपी का काम होगा ये यार ये बंदे मैं इनकी हिफाजत करूं, ये बन जाएगा। यानी इससे औरिया साहब आपको शाहदार साहब ने बहुत सारी मिसालें दे दी कि दुनिया में भी हुआ, यहाँ पाकिस्तान में भी कई मर्तबा हो चुका है, और वो कह रहे हैं कि अच्छी चीज है ये, अगर ये टाइगर फोर्स काम करती है तो ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट ही करेंगे। आपका नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। देखिए, हमारा गिला यही है कि बुनियादी तौर पर नीयत सबको ठीक होती है, लेकिन आप लोकल मामलात को देख के बनाए। बोरिस जॉनसन ने जो फोर्स बनाई है ना, वो सिर्फ 3 काम करती है, और वो नेशनल हेल्थ सर्विसेज यानी मेडिसिन की सर्विसेज के जेर से आता है। 3 काम करती है, मरीजों के घर में खुराक पहुंचाती है, दवाइयां पहुंचाती है, और अगर कोई मरीज को अस्पताल लाना हो तो ले जाना, वो एक काम करती है। चौथा कोई काम उसको नहीं दिया गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप इस वक्त देखिए, ये एक ही मिसाल है, 5 लाख उसने वॉलंटियर दिए हैं दुनिया के अंदर, बाकी कर्नाटक में। और उसके साथ उसको कहा है कि आपको किसी एक एनजीओ के तहत आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ताकि हम चेक एंड बैलेंस करते हैं। कोई और काम नहीं है। मसला सारा ये है कि मैं जो पॉलिटिकल टिंज बनी है ना इसके अंदर, हमने ये आजमाया हुआ ना, पीपल्स कार्ड के हमने आजमाया, देखा हुआ है, हमने उन लोगों को जैसे गुस्से देखा हुआ सारा को। और दूसरी बात यह है कि आपका मिजाज देखें। कल मतलब मैं इसी में तकलीफ होती है मुझे, मोहित यूसुफ साहब से शाहज़ाद खानज़ादा साहब पूछ रहे थे कि जनाब आपने उनको चेक क्यों नहीं किया आते हुए? उन्होंने कहा जी वो जो फ्लाइट से आए हैं न्यूयॉर्क से, वहां से, उन्होंने कहा हमने इसलिए चेक नहीं किया कि एक आदमी अपने घर वालों को कोरोना कैसे दे सकता है? अगर वो कोरोना का पेशेंट है, वो क्यों बीमार करेगा? ये फर्क है एक ऐसे आदमी का जो ग्राउंड टू अर्थ होता है, उसका पता है कि देते हैं यार पाकिस्तान का मिजाज किस किस्म का है। जिस पुलिस खड़ी होती है और आप चेक तो देखिए, आप बनाए, बहुत अच्छी चीज है, बनानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं, पाकिस्तान के मिजाज को देख के बनाओ
इधर तो हालत यह है कि आप मेंबर हो या ना हो, आप तो पीटीआई का और पीपल पार्टी का, नून लीग का बैज लगा के आप एसएचओ को तड़ी देते हैं और वो कहते हैं देखो कल तो मैं रहते कहता हूं, और ये रेगुलर देखा है हमने। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा बिल्कुल महकमे खत्म है। आप मुझे बताइए क्या ये पेट्रोल पंप खुलवा लेंगे ये लोग? ये पेट्रोल पंप खुलवा लेंगे ये लोग? ये चीजें सस्ती करवा लेंगे ये लोग? देखिए वॉलंटियरिज्म होता है पार्टी से अलहदा, वॉलंटियरिज्म होता है। और अब 1,11,000 आपके पास डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा जी 15,000 डॉक्टर ने वॉलंटियर किया है, 75,000 आपके पेशेंट हो चुके हुए हैं, कल को 1.5 लाख, ये 15,000 जो डॉक्टरों को देखेंगे जो वॉलंटियरिज्म करके टाइगर फोर्स का पार्ट लेके बने। आप पूरी अपनी सेंसिस करो कि आपके पास लोग कितने हैं जो उनको लुक आफ्टर करने वाले हैं। आपको 2 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद, 13 वीक्स के बाद जो असेसमेंट है टाइगर फोर्स की, तो के बजाय आपको हेल्थ में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, आपको नर्सिंग में इन्वेस्टिंग चाहिए होगी। आपका पंजाब का जो इस वक्त जिना हॉस्पिटल है उसके सारे बेड्स पे डॉक्टर लेटे हुए हैं, तो आपको तवज्जो किसी और तरफ करनी है, हम किसी और तरफ कर रहे हैं।